बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं। लेकिन सच तो ये है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रही। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ, लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है और स्ट्रांग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। स्ट्रांग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। आपको इंट्यूटिव ये पता चल गया था या कोई ऐसे साइंस आपको पता चल गया था कि किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं कि मैरिड लाइफ में आप लोगों को कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पता चल गया था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, आपको आपके पर्सन से दूर करने के लिए, आपके बीच में इस तरह से लड़ाई झगड़े करवाने के चक्कर में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ये दो फीमेल्स है, मदर फिगर फीमेल भी है और दूसरी भी एक फीमेल है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल निकल के आया है। आपके पर्सन की जो अदर पर्सन है, इस तरह के एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए। यहाँ पर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया था, बंधन क्रिया की गई थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला, आपने उन एनर्जीज को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दिया। ऐसे लोगों को आपने कट ऑफ करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया और ईश्वर से प्रेयर्स करी कि ऐसे लोग आपके जीवन में कम से कम इंटरफेयर करें और इनका सारा ब्लैक मैजिक इनकी तरफ बैकफायर कर दिया। उस दिव्य शक्ति ने, जो दिव्य शक्ति आपके साथ 24 घंटे रहती है, जिस दिव्य शक्ति से आप जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए, उस दिव्य शक्ति ने इन फीमेल्स का ब्लैक मैजिक उनको वापस कर दिया। आज वो फीमेल्स इस एनर्जी में है। पास्ट में आपके ऊपर काफी ब्लैक मैजिक हुए हैं। पास्ट में आपके ऊपर एक बार नहीं, काफी बार लगातार रिचुअल्स किए गए हैं। यहाँ पर मैरिड लाइफ में और आपकी सक्सेस ग्रोथ को रोकने के लिए और आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, आपको भी कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में करने के लिए ये ब्लैक रिचुअल्स हुए हैं। और कुछ हद तक एनर्जी आ रही है आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके करियर, आपके पैसे को खत्म करने के लिए ये आ रही है। पर ज्यादातर यहाँ पर यही आ रही है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके छोटे बच्चे भी आपके हाथ से बाहर चले जाएं, आपको उनका भी तनाव हो जाए, आपकी जिंदगी पूरी बर्डन बन जाए, आप इस तरीके से पूरी बर्डन की एनर्जी में आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिन फीमेल्स ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, वह एक जेलसी, एक जलन के कारण किया है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी पावर, आप कहीं ना कहीं दिव्य शक्तिमान दुर्गा, कहीं ना कहीं किसी डिवाइन, किसी शक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और यह दिव्य शक्ति ने आपको इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है कि इन फीमेल्स की जलन अब इन्हीं को ही जला रही है, जिनके ऊपर अभी भी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में वह भी बैकफायर हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी जो आपके ऊपर काला जादू कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या रिचुअल्स कर रहे हैं, या टेक्निक्स कर रहे हैं, चाहे छो मटी मोटी सही, ये 10 महीने के अंदर अंदर बैकफायर हो जाएगी, उनकी लाइफ से पावरफुल बैकफायर हो जाएगी। यहाँ पर आपको बांधने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वह बन जाएंगे। और आप ऐसे बंधने की एनर्जी में, जो अभी अपने आप को फील कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, आपको सब कुछ पता होते भी आपने जुबान पर पट्टी रखी हुई है, आंख पर पट्टी रखी हुई है। आप इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आने वाले हैं, आने वाले 9 महीने से 10 महीने तक, और ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गए। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया है कि आप लोगों ने उन लोगों से दूरी बना ली और आप लोग इस फीमेल को छोड़ ना पाएं, इस फीमेल से कहीं दूर ना हो जाए। इसके लिए पहले इस फीमेल ने आपके ऊपर पहले ब्लैक मैजिक करा, आपकी मैरिड लाइफ को तोड़ने के लिए, आपको हर तरफ से खत्म करने के लिए। आपकी अच्छाई यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपके बारे में अगर कोई अच्छा बोलता तो इसको मौत आने लग जाती।
ये औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके बारे में, अगर इसके घर में कोई आपके बारे में अच्छा बोलेगा तो ये बहुत ज्यादा जलती होगी, अंदर ही अंदर इसको मौत आती है। ये जल भुन के राख हो जाती है कि कैसे उस इंसान की तारीफ हो गई, उस इंसान की कैसे तारीफ हो गई जो मुझे नहीं पसंद। आपकी सूरत, आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंस इसको नहीं पसंद है। इस औरत ने पहले इसने ब्लैक मैजिक करा आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये औरत ये जान चुकी थी कि आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ मैरिड लाइफ में है। आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के बिना जी नहीं सकते। तो इसने सबसे पहले उस कमजोरी का फायदा उठाया। आपके प्यार भरे रिश्ते पर आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए इसने चाबी घुमाई। इसने उल्टी तरीके से ब्लैक मैजिक किए, रिचुअल किए, वशीकरण क्रियाएं करी और इसने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करके आपके और आपके पर्सन के बीच में खूब लड़ाई झगड़े करवाए और खूब तमाशा देखा। आपकी बर्बादी का खूब तमाशा देखा। लेकिन आने वाले समय में माता रानी इसका तमाशा बनाएगी और वह आप भी देखेंगे, जिसकी वजह से यह सारा काम हो रहा था। आपने कहा छोड़ो ऐसे रिश्ते को जिसके पीछे और लोग भी पागलों की तरह पड़े हुए हैं, डिटैच ही हो जाओ ऐसे रिश्ते से। और आपने क्या करा? आपने अपने भाग्य को ही बदल दिया। आपने अपने भाग्य को बदल दिया। आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी। अपनी अवेकनिंग में अकेले हो गए थे, कोई आपको पूछता नहीं था। अपनी अवेकनिंग में आपने ईश्वर के सानिध्य में रहकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया, दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया, माता रानी की जाप साधना करी और आप क्या हुए? आप अवेक हो गए। आप एम्परर की एनर्जी में आ गए। आपके पर्सन आपके साथ रहे ना रहे, आपको रति भर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमें किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो इंसान आपकी ताकत था, जो इंसान आपकी एक तरफ कमजोरी भी थी और एक तरफ ताकत भी थी, आपने कहा कि इस इंसान को ही डिटैच हो जाती हूँ या डिटैच हो जाता हूँ और अपने करियर फोकस करता हूँ। आज आप इतने सक्षम हैं कि उस इंसान के बिना भी रह सकते हैं। तो फिर अगर वह थर्ड पार्टी या जो भी फीमेल जितने मर्जी ब्लैक मैजिक कर ले, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप अवेक हो चुके हैं। अब हुआ क्या है? आपकी अवेकनिंग का फर्क क्या पड़ा है कि आपके पर्सन को सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठ है, ये धीरे धीरे उनके सामने आ लग गया है। अब वह आपकी तरफ अग्रसर हुए हैं। इन्होंने ऐसे काले जादू करने वाले और ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों से दूरी बना ली। अब ये फीमेल क्या कर रही है कि आपके पर्सन और आप इनसे कहीं दूर ना हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीमेल अपना कर्मा भोग रही है। क्योंकि अब ये जिस एरिया में रह रही है, जिस जगह रह रही है, जिस घर में रह रही है, वहां ये बंध गई है। बैकफायर तो होगा ना, जो बंधन क्रिया इसने आपके लिए चाही, जिस तरीके का तनाव, जिस तरीके का एक उजाड़ जीवन इसने आपके लिए चाहा, आज वह उस जीवन में रह रही है, क्योंकि सब कुछ बैकफायर कर दिया। दिव्य शक्तियों ने आपको प्रोटेक्ट करके सब कुछ इसकी तरफ चला चला गया। अब यह रो रही है। अब यह फिर ब्लैक मैजिक इस चीज पर कर रही है कि आप लोग अब इसके साथ रखें, आप लोग इसको छोड़ के ना जाए। खास करके आपके पर्सन इसको अपने दिल से ना उतार के फेंके। और ये इतना घबरा रही है, इतना सैड है, रातों को सो नहीं पा रही कि इसकी चीजें आपके पर्सन के सामने ना आ पाए। इंट्यूटिव इसको पता है कि आपको इंट्यूटिव इसकी हर एक चीज पता है, पर आप किसी लिहाज में चुप है। आपको दिव्य शक्तियों पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे। शायद आपने अपने आप को पूरा डिवाइनली सरेंडर कर दे और इस फीमेल को आपने टोटली कट ऑफ और इग्नोर कर दिया है। करना भी चाहिए, और कभी सामने आ भी जाए तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसों को ईश्वर के हवाले कर दो। अगर आप इनको अपना कर्मा देने पर प्रेयर्स करते रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो इनको तो इनका कर्मा नहीं मिलेगा, पर आप अपने बैड कर्मा जरूर ऐड कर लोगे। आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के अपनी प्रगति को चुना, अपने यर को चुना। आगे ग्रोथ कर रहे हैं आप, मनी अर्न कर रहे हैं आप, और चीज़ों में ब्लेसिंग्स करें, यह आपने बहुत अच्छा किया है और जो यह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी हो रहा है, जो बहुत जल्दी बैकफायर हो जाएगा।
और कुछ लोगों की लाइफ में ये बैकफायर हो चुका है। इस ब्लैक मैजिक का इतना भयंकर असर होगा इस फीमेल पर, अगर मेल एनर्जी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है तो यह आपकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कराने की कोशिश करेगा। आपकी प्रॉपर्टी पे उसके पास अपना सब कुछ है, पर स्टिल वह पीछे मुड़ मुड़ के आपकी प्रॉपर्टी को देख रहा है, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश कर रहा है, आपके भाग्य को चुराने की कोशिश कर रहा है। आपके पास जो है उसे चाहिए। तो इस चक्कर में भी कोई रिचुअल्स किए गए हैं, पूर्णिमा अमावस्या में भी ज्यादा हरकतें करी गई हैं आपके खिलाफ। जो यह चांद अब उल्टा हो गया है, क्या हो गया? बैकफायर हो गया। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये अपने जीवन में इस वक्त इतने ज्यादा असंतुष्ट है, और ये फीमेल के साथ ये मेल जुड़ा हो। ये फीमेल अकेली तो होगी नहीं, कुछ हरकतें करवाने में तो मेल ने इसका साथ दिया हो तो उसका खमे आजा ये मेल भी भुगत रहा है। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ साथ खून भी पिसता है, चाहे वह तांत्रिक मौलवी कोई भी हो। वो ये फीमेल और इसके साथ जो गए हैं वो सभी के सभी एक टाइम पर आने वाले 10 महीनों के अंदर भयंकर अपना कर्मा भोग, और आप सबसे ज्यादा ग्रोथ ही ग्रोथ करेंगे। ये कितने रिचुअल कर ले, ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतने रिचुअल कर लिए, इसको इतनी ज्यादा स्पेल वर्स कर लिए, इसकी पर्सनालिटी पर, इसकी ग्रोथ पर, इसके पैसों पर, इसके वैवाहिक जीवन पर, इसके घर की सुख शांति पर इतनी कोशिश कर ली, साम दाम दन भेद सब अपना लिया, पर यह ग्रो कर रहा है या ग्रो कर रही है। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आप बहुत ग्रो करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपके ऊपर भी एंजल्स का साथ है और नीचे ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। ईश्वर आपको देख रहे हैं, नीचे से भी आपको ईश्वर ने थामा हुआ है, ऊपर से भी आपको ईश्वर ने थामा हुआ है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपको रोकने के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोकने के लिए, आपकी समृद्धि को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए किसी ने पास्ट में कोई रिचुअल करा था, तो मां आदि शक्ति का सबसे पहला संदेश ये है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी तरक्की पे, सबसे ज्यादा आपकी पैसे पे, ग्रोथ पे अगर कोई ब्लैक रिचुअल हुआ था, किसी ने कोई कर्ज किया था या किसी की नेगेटिविटी की वजह से आपका आता पैसा रोका था, तो मां आदि शक्ति ने, मां दुर्गा ने उस रिचुअल को रिवर्स कर दिया है। वह बैकफायर हो गया है। जिन्होंने भी आपके पैसे के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी तरक्की के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर किसी तरीके की बुरी नजर या ब्लैक रिचुअल या कुछ भी बुरा काली क्रिया करे, अब वह बैकफायर हो गई है। आने वाले 30 दिनों में आप खुद देखेंगे कि उनको यह कर्मा बैकफायर हो गए हैं 100 मल्टीप्लाइड टाइम्स। इतना जबरदस्त ब्लैक फायर होने वाला है। आदिशक्ति माँ कह रही है कुछ लोगों के जीवन में स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन 30 दिन में वह लोग अपना कर्मा भोग और कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर उनके आगे आंख खड़ा हो जाएगा, उनका पैसा रुक जाएगा। जो आपकी एबंडेंस को रोका गया था वैसी एंडेंदु करने वाली है। हो सकता है 5 सप्ताह और 8 सप्ताह के अंदर हो, ये आप खुद देखेंगे। उन लोगों का एकदम से फाइनेंशियल बिल्कुल स्टक हो गए हैं, उन लोगों की एंडेंजर गई है। वैसे ज़्यादातर एनर्जी 30 दिन की आ रही है। तो सबसे पहला मैसेज बहुत अच्छा है माँ आदि शक्ति का, कि जिसने भी आपके एडेंस को रोकने के प्रयास किए या प्रेयर्स करी या रिचुअल्स करे या किसी से जाकर करवाए, तो उनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर। यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करे थे। कहीं ना कहीं तो माँ आदि शक्ति कह रही है कि मैंने आपको, मतलब माँ आदि शक्ति ने आपकी 3rd चक्रा इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर रखा है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में षड्यंत्र करने वाला या करने वाली कौन है, आपकी लाइफ में कौन षड्यंत्र से आता है, कौन आपके लिए क्या चाहता है, क्या चाहती है। ये माँ आदि शक्ति कह रही है कि तुम्हारी इंटू बिल्कुल सही कह रही है। जो भी इंट्यूटिव आपको लगता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू वो साइंस देती है।
मेडिटेशन में आपको पता चलता है। अगर वह लोग आपके सामने आ जाए तो उनकी आई से, उनकी एनर्जी से आप पिक कर लेते हो। बेशक आप उन्हें शो नहीं करते, आपका जो थर्ड आई चक्रा है आपके ऊपर है। तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि आपको पता है कि षड्यंत्रकारी लोग आपके आसपास कौन है। इतनी टू उन्होंने आपको इतना इंट्यूटिव, उन्होंने पावरफुल बनाया हुआ है। तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सच सोच रहे हैं। वही लोग हैं जो आपको एनर्जेटिकली, आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं और हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र बनाते रहेंगे, प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहेंगे कि कैसे इसकी लाइफ को खराब किया जाए, कैसे इसकी लाइफ में यह किया जाए, वो किया जाए, इसको ट्रिगर किया जाए, इसको गुस्सा दिलाया जाए। तो इस तरह की बेमतलब की प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अपना समय वह बर्बाद कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति कह रही हैं कि इन लोगों के ऊपर, इनके बारे में ज़्यादा सोचना, इन लोगों के बारे में ज़्यादा बात करना, इन आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा अपनी थर्ड आई को और एक्टिवेट करो, क्योंकि आपका पर्पस इससे भी बड़ा है। आपका पर्पस इससे कुछ बड़ा है। आपको हीलिंग्स करने, आपको आगे लोगों को मोटिवेट करना है। इन लोगों को यहीं पड़े रहने दो, इन लोगों को पूरा जीवन इसी चीज में निकालने दो। षड्यंत्र बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे, प्लॉटिंग करते रहे, उनको माँ आदिशक्ति कभी भी सफल नहीं होने देंगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रा पर, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, सिद्धियां प्राप्त करने में लगाइए और अपने थर्ड आई चक्रा को और ज्यादा एनर्स कीजिए। माँ आदिशक्ति और क्या बताना चाह रही है? आपको तो माँ आदिशक्ति कह रही है, नंबर्स के